सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आपकी जो डेट आई हुई है एनटीपीसी की 16 मार्च 2026 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। और ये कब तक होगा आपका? 27 मार्च 2026। ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए जो आप परेशान हो रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर, तो हम आप बता दें, जो अपना सेशन चल रहा था उस सेशन में थोड़ा सा बदलाव किए हैं। अब हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, 6 महीने का सबसे पहले फोकस करेंगे करंट अफेयर्स में। तो 6 महीने का, तो ये महीना आपका स्टार्ट कहाँ से होगा? सितंबर 2025 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल सेशन, और ये जाएगा आपका फरवरी 2026 तक। तो इस 6 महीने के जो सेशन में सबसे पहले हम सितंबर कवर करेंगे। सितंबर में 100 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके टॉप 100 क्वेश्चन जो है आपके 25-25 के स्लॉट में आएगा। तो 4 सेशन में इसे हम कंप्लीट करेंगे सितंबर को। इसी तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो कुल मिला के आपका जो एग्जाम होना है 16 मार्च, उससे पहले ये पूरे सेशन आपके कंप्लीट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो उसी के उसमें से आज का पहला सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल। तो ऑप्शन बी आपका क्या बनेगा आंसर? क्लियर है? तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। मोहनलाल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से है। यह पुरस्कार उन्हें 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के आधिकारिक समारोह में दिया जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो आपसे। एशिया कप 2025 का फाइनल इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता। एशिया कप टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? तो इसका जो सही आंसर है अभिषेक शर्मा। ऑप्शन ए आपका क्या है करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर अपना 9वां एशिया कप खिताब जीता। 2025 में एशिया कप का 17वां संस्करण था। ठीक है, मैन ऑफ द मैच फाइनल में तिलक वर्मा को दिया गया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा बने। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। मदर मैरी कम्स टू मी किताब को हाल ही में लॉन्च किया गया, इसे किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरुंधति राय। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात? तो इसके बारे में देखिए, इस किताब को कोची केरल से लॉन्च किया गया। यह अरुंधति राय की पहली स्मृति चरित्र है। ठीक है, किताब में उन्होंने अपनी मां मैरी रॉय के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 38 है। ऑप्शन सी आपको क्या जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्या कह रहा है, भारत ने 2025 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 139 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 38वां स्थान हासिल किया है। 2024 में भारत 46वें स्थान पर था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मिथुन मन्हास। ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही आंसर होगा। मिथुन मन्हास से बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष होंगे। इन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 2025 में पुरुषों की श्रेणी में बैलोन डीओर अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ओस्मान डेम्बेले। इसका आंसर लगा देते हैं। आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2025 यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? क्लियर है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कार्लोस अल्कराज।
तो देखिए यह साल का सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है जिसे हार्डकोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। चलिए, सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद भी संभाला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। इन्हें भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया अलायंस के बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। यूनेस्को ने ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित भारत के शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गोकुल जलाशय व उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्लियर है बात? तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। बिहार के बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण जिले की उदयपुर झील को आर्द्र भूमि रामसर साइट का दर्जा मिला है। अब बिहार में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई, तो बिहार में 5 हो गई है। और साथ ही क्या बोला, इन नए स्थलों को मिलाकर देश में अब कुल 93 रामसर साइट हो गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए। हाल ही में किसे भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर वेंकटरमणी, ऑप्शन डी आपको क्या बन जाएगा आंसर। थोड़ा सा डिटेल देखिएगा इस बारे में। भारत सरकार ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया। अब वे इस पद पर 30 सितंबर 2027 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्लच, मेपल और जायू को फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर बनाया गया। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्लियर है ये बात? इसमें से जायू किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैक्सिको, ऑप्शन सी। थोड़ा सा सर्दी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन सेशन बनाना जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए, फीफा विश्व कप 2026 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, इसलिए इसे 3 शुभंकर जारी किए गए। 3 शुभंकर, मेपल मूस मतलब हिरन कनाडा, ठीक है, जायू जगुआर मैक्सिको, ठीक है। तीसरा क्या है, क्लच तो वाइल्ड ईगल USA। ये तीनों मिलकर आपका फीफा 2026 ऑर्गेनाइज करेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8070 करोड़ की लागत से बनी बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया, ठीक है। यह रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम, ऑप्शन बी। विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 16 सितंबर। इसका सीधा संबंध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। क्लियर है? तो वो क्या था आपका 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 16 सितंबर की तारीख वहीं से ली गई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या जाएगा करेक्ट आंसर। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2000 में घोषित किया गया, ठीक है। 2025 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपका, इसे आपको देखकर ही जाना है। तो फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये 2025 की थीम है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारतीय क्रिकेटिंग का आधिकारिक प्रयोजक कौन बन गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अपोलो टायर्स। ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो इसके बारे में देखिएगा, अपोलो टायर्स ने ड्रीम 11 की जगह ली है। यह समझौता 2.5 साल का है और मार्च 2028 तक चलेगा। क्लियर है? चर्चित बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी। चर्चित बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के परवान प्रांत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा बिलियंस किस राज्य में है? तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो भारत में माया नगरी मुंबई को बोला जाता है, मुंबई बोले तो महाराष्ट्र, तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। देखिए इसके बारे में, महाराष्ट्र 1,78,600 करोड़पति परिवारों के साथ भारत के वेल्थ मैप में सबसे ऊपर है। ठीक है, मुंबई को भारत की करोड़पति राजधानी के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जहां अकेले 1.42 लाख करोड़पति परिवार रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्निकुल कॉस्मोस। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बारे में देखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा को चालू कर दिया है। यह प्लांट चेन्नई तमिलनाडु में बनाया गया है। इस सुविधा में रॉकेट और अंतरिक्ष से संबंधित भागों को 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया जाएगा। क्लियर है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे है। तो आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। बैरन आइलैंड में एक ही दिन में 2 बार छोटे विस्फोट हुए। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पहले 2017 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। ठीक है, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका जो सही आंसर है जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन ए। तो जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे CDS है जिन्हें इस पद पर 30 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया था। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। लद्दाख को 6वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए विरोध किया जा रहा है। संविधान की 6वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सीधा संबंध आपका ऑप्शन ए जनजाति क्षेत्रों में शासन। ऑप्शन ए आपको क्या जाएगा आंसर। तो इसके बाद थोड़ा सा देखिएगा, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। क्लियर है? सितंबर 2025 में लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे और 6वीं अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ जो हिंसक हो गए। ठीक है, फिर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे जिन्होंने इन मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल भी की थी। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जेती श्रीनिवास। ऑप्शन बी। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, इससे पहले जेती श्रीनिवास
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के पद पर थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखिएगा, यह भारत का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसे पेरवानी समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक है, स्थापना 27 नवंबर 1992। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन बी। यह भारत का पहला संगठन है जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो 2025 में 3 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से एक संगठन और 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 2025 के जो विजेता हैं तो एग्जीक्यूट गर्ल्स फाउंडेशन, ये भारत की तरफ से होगा, साइना अली मालदीव की तरफ से, और फिलिपियानो जो है आपका फिलीपींस की तरफ से। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2 स्लैब। देखिए इसके बारे में, चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं पर 0 जीएसटी। ठीक है, 0 जीएसटी की बात हो रही है। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सहायक उपकरण, बेबी उत्पाद जैसे उदाहरण के तौर पर डायपर, बेबी फूड और फीडिंग बोतल। तो चलिए, आज हमने सितंबर 2025 का पहला सेशन कंप्लीट किया। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 थे। इसी तरह से आपका सेकंड सेशन कल आएगा आपका, इससे अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसे लगा। इसे बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है आपका 16 मार्च का है और ये आपका बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है। तो चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।